और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा अभियान छेड़ दिया है। यह सर्च ऑपरेशन शोपियां के 25 गांव में चलाया जा रहा है। बैंकों में हो रही लूट की वारदात के सिलसिले में यह बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर के 25 गांव में सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों ने ये अभियान वहां पर छेड़ा है। बैंकों में लूट की वारदात के बाद ये सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू किया गया है। 25 गांव हैं जो सेना के एरिया में आते हैं। नोटबंदी ने जम्मू कश्मीर के आतंकियों को कंगाल कर दिया है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी उन आतंकियों के पास पैसे नहीं है, इसलिए पिछले 4 दिनों से लगातार बैंकों और कैश वैन को आतंकी निशाना बना रहे हैं। पिछले 4 दिनों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग 4 बैंकों पर आतंकियों ने हमला किया है और शुरुआती तफ्तीश में यह साफ हो गया है कि पैसों के लिए हिजबुल के आतंकी बैंकों को निशाना बना रहे हैं। वही वक्त में आतंकियों ने लूटे 4.5 लाख। निहामी में आतंकियों ने लूटे 1,60,000। नोट के लिए आतंकियों की नोटबंदी वाली लूट। आतंकियों की ये वारदात गवाही दे रही है उनकी कंगाली की। नोटबंदी का आतंकियों पर ऐसा असर पड़ा है कि इनके खजाने खाली हैं। पुराने नोट कूड़े में चले गए, इसलिए जम्मू कश्मीर के देहाती इलाकों के बैंकों को अब निशाना बनाना शुरू कर चुके हैं। पिछले 4 दिनों में पैसे लूटने के मकसद से आतंकियों ने 4 बैंकों पर हमला किया। जो यहाँ लोग जो अपना अमानत जमा करते हैं बैंक में, उसकी हिफाजत के लिए निकले थे और इस तरह से इनको बेदर्दी से कत्ल करना, मुझे लगता है कि ये हमारे कौम की इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती है। बैंक लूट की ये तस्वीरें आतंकियों की बौखलाहट की झलकियां हैं जो पिछले 4 दिन से लगातार बैंकों पर हमले कर रहे हैं। बुधवार को भी आतंकियों ने 2 बैंकों पर निशाना साधा। पुलवामा के वही बग में इलाकाई देहाती बैंक और निहामा में जम्मू कश्मीर बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके पास कैश की कमी है और एट द सेम टाइम पहले जो मिलिटेंट्स इस्तेमाल करते थे नॉर्मल फोन्स, एक 8-10 हज़ार का फोन ले लेते थे, तो आजकल हमने देखा है कि मिलिटेंट्स जो हैं वो आईफोन्स और हाई एंड फोन्स वगैरह हैं जिनको उनको लगता है कि इसमें सिक्योरिटी भी ज्यादा है और एक फैशन स्टेटमेंट भी है, तो इन दोनों को लेके वो आगे चल रहे हैं। मंगलवार को कुलगाम इलाके में एक बैंक से आतंकियों ने 65,000 रुपए लूट लिए और सोमवार को भी आतंकियों ने बैंक लूटने के मकसद से कैश वैन पर हमला कर दिया। कैश वैन लूटने के मकसद से आतंकियों ने 5 पुलिस वालों और 2 बैंक के सुरक्षा कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। बैंक लूट की इस वारदात के बाद पुलिस या तफ्तीश में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सोमवार को कुलगाम में कैश वैन लूटने में हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ था। इस वारदात में हिजबुल का उमर मजीद और उसके 2 और आतंकी शामिल थे। इन आतंकियों की पहचान हो गई है। इन्हें दबोचने के लिए पुलिस कमर कस चुकी है। अब सवाल ये उठता है, क्या आतंकी नोटबंदी के बाद पैसों की कमी से जूझ रहे हैं? क्या नोटबंदी आतंकियों की कमर तोड़ रही है? क्या इसलिए आतंकी अब बैंकों को निशाना बना रहे हैं? बैंक लूट की वारदातों से ये साफ हो जाता है, अब घाटी में छिपे आतंकी हर तरह से घिरे हुए हैं। उन पर नोटबंदी का असर दिखने लगा है। आकाओं के जरिए भेजे गए पुराने नोट उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे। हिजबुल के आतंकी इसलिए बैंक लूट रहे हैं। आसिफ सुहाफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।